हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो रहेगी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर रहेगी, जिसका आपका टॉपिक रहेगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। मैंने आपकी पहले भी बहुत सारी वीडियो बनाई है फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो आप केमिस्ट्री के किसी भी सेमेस्टर या क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इसमें मैं आपको क्विक रिवीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नेम रिएक्शन बताऊँगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो आज का जो हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक रहेगा ये है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। इसको हम एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स भी कहते हैं। मैंने इससे पहले भी आपकी प्रीवियस वीडियो बनाई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, और आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक रहेंगे उसके ऊपर। और बीएससी थर्ड सेम की एक क्विक रिवीजन वीडियो रहेगी, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रिएक्शन बताऊंगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप क्लास 12th के या केमिस्ट्री के कोई भी स्टूडेंट है तो आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली वीडियो। तो इसमें हमारा क्या है, मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन, खरास इफेक्ट और परोक्साइड इफेक्ट। इसको हमको पूरा दिखाना पड़ता है बीएससी लेवल में। आपका इसकी मैकेनिज्म प्लस थ्योरी प्लस रिएक्शन आप इसमें आप दिखाएंगे। और इसमें आपका क्या होता है, मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन में जब आपका पोलर कंपाउंड ऐड किया जाता है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन मतलब ये डबली बॉन्डेड कार्बन के इस साइड ज़्यादा कार्बन एटम है, इस साइड कम कार्बन एटम है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। डबल बॉन्ड के अगल बगल आपके इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम नहीं है और ये आपका अनसेचुरेटेड है। तो इसमें हम ऑर्गेनिक परोक्साइड की प्रेजेंस, तो आपका ऑर्गेनिक परोक्साइड क्या हो गया, जैसे आपका बेंजोइल परोक्साइड, आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। बेंजोइल आपका ऑर्गेनिक परोक्साइड हो गया। और इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आपका इसका फॉर्मूला हो गया C6H5COO C6H5, ये आपका परोक्साइड का फॉर्मूला हो गया। तो इसको हम ऐड करते हैं तो जब इस पोलर कंपाउंड को अनसिमेट्रिकल एल्किन में ऑर्गेनिक परोक्साइड की प्रेजेंस में, मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, जब हम पोलर कंपाउंड ऐड कर देंगे इसका अनसिमेट्रिकल एल्किन या एल्काइन से रिएक्शन करेंगे ऑर्गेनिक परोक्साइड, मैंने आपको बता दिया जैसे बेंजोइल परोक्साइड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट होता है ये आपका पोलर कंपाउंड का, ये आपका ऐड होता है उस कार्बन एटम के साथ जो आपका ज़्यादा सब्स्टिट्यूट है। ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और पॉजिटिव पार्ट क्या होगा आपका, एच पॉजिटिव और बी आर नेगेटिव। तो एच पॉजिटिव आपका इसके हाथ जुड़ेगा इस वाले कार्बन एटम के साथ, तो यहाँ आपका CH2 बन जाएगा। हम इसको रिएक्शन को दिखा सकते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड हट जाएगा, सिमेट्रिकल एल्केन बन जाएगा। तो हम इसको बोल सकते हैं ब्रोमोब्यूटेन या 1 ब्रोमोब्यूटेन। और आप ऐसी और रिएक्शन भी दिखा सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, ये मार्कोनिक ऑफ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसकी मैकेनिज्म भी देख लीजिएगा। तो आपका एल्किल हैलाइड्स एंड एरिल हैलाइड्स के अंदर आपका आता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है आपका, जब एल्किल हैलाइड्स आपका बीटा एलिमिनेशन करता है हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स का, जैसे आपका ये एल्किल हैलाइड है 3 डिग्री कार्बन के साथ आपका ये हेलोजन एटम अटैच है, तो ये आपका एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करेगा, तो आपका बीटा एलिमिनेशन करेगा इथेनॉल की प्रेजेंस में और हल्का सा हीट। तो इसमें क्या होगा आपका, ये एलिमिनेशन करके आपका एल्कीन फॉर्म कर देगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस आपका हो जाएगा KOH में से आपका OH तो H के साथ जुड़ के आपका H2O बाहर निकाल देगा, और K आपका Cl के साथ जुड़ के KCl निकाल देगा। इस रिएक्शन को हम और एक और नाम से जानते हैं, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड व्हेन अंडरगो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन एटम्स टू फॉर्म एल्किन्स, ये आपका एल्किन बन रहा है ऑन बीइंग हीटेड in the presence of alcoholic KOH and ethanol, then there occur the formation of alkenes. This reaction is also called as dehydrohalogenation reaction। अगर मैकेनिज्म पूछी होगी बड़े लॉन्ग आंसर में आएगा तो आप मैकेनिज्म भी दिखाएंगे। और इनका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है आपका, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इनका एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका
एल्किल हैलाइड्स कैसे फॉलो करते हैं, RCl, RBr, फिर RI, ये आपका R एल्किल ग्रुप हो गया, और CH2X ये एल्किल हैलाइड आपका हो गया। ये आपका सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री वाला CHX, ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। फिर आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव रहेगा R3CX, मतलब ये 3 डिग्री वाला। इसमें 3 आपके एल्किल ग्रुप जुड़े हैं एक कार्बन के साथ। और आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। आपका 3 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। तो आपका जब ये एलिमिनेशन रिएक्शन आएगा तो आप उसकी डेफिनेशन रिएक्शन देके और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री का दिखाएंगे और मैकेनिज्म किसी भी एक की दिखाएंगे। फिर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताएंगे, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं इसको, ऐसे कुछ भी बताएंगे। फिर इसको पूरा डिफाइन करके मैकेनिज्म दिखा के, तो आपका जो मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन रहेंगी वो आपका सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग टेक प्लेस करेंगी। तो सेट-जेफ रूल में जैसे मैंने आपको बताया, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट है उसमें से आपके जो एटम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाएंगे और उनकी जगह एलिमिनेशन होके डबल बॉन्ड क्रिएट होके आपका एल्कीन बन रहा है। जैसे आपका बीटा एलिमिनेशन हो रहा है हाइड्रोजन और हेलोजन एटम्स का, बीटा एलिमिनेशन जैसे मैंने आपको बताया था रिएक्शन में से अभी। तो ये जैसे आप इस रिएक्शन से समझने की कोशिश करिएगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसी में मैं आपको सेट-जेफ रूल ही बताऊँगा। ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल हो गया। तो ये आपका है 2 ब्रोमो मेथैथ्रोब्यूट, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो जब आपका ये रिएक्ट करेगा एल्कोहलिक KOH के साथ, तो आपका क्या फॉर्म होगा, एलिमिनेशन हो जाएगा आपका यहाँ से। तो इसमें आपके बनते हैं 2 प्रोडक्ट, एक माइनर एक मेजर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट आपका मोर स्टेबल होगा और माइनर प्रोडक्ट आपका लेस स्टेबल होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ब्यूट 2 इन हो गया आपका, 2 पे आपका डबल बॉन्ड है, और ये आपका ब्यूट 1 इन हो गया। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट, और ये आपका माइनर बनते हैं। तो आपके इसमें वो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर प्रोडक्ट और एक माइनर प्रोडक्ट। तो आपका मेजर प्रोडक्ट जो बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती है और एनर्जी लो रहती है। आपका मोर एल्काइलेटेड एल्कीन हो गया। तो इसमें क्या होता है आपका लोअर एनर्जी और मोर स्टेबिलिटी। आपको इसको पूरा बताना है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सेट-जेफ रूल को फिर आप ऐसे बताएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर, इन मोस्ट ऑफ द एलिमिनेशन रिएक्शन मोर एल्काइलेटेड या एल्किल सब्स्टिट्यूटेड एल्किन का मेजर प्रोडक्ट बनता है आपका, क्योंकि जो मेजर प्रोडक्ट है उसकी स्टेबिलिटी मोर है, मैंने आपको बताया, और लोअर एनर्जी है। तो तब जाके आपका मेजर प्रोडक्ट बना, और इसकी हाइयर एनर्जी रहेगी और लेस स्टेबिलिटी होगी, तब जाके आपका माइनर प्रोडक्ट बना, लोअर एनर्जी प्रोडक्ट। और इसमें आप रीज़न दे सकते हैं, कंजुगेशन इफेक्ट वगैरह रहते हैं, ये आपको बाद में कभी बताऊंगा। कंजुगेशन इफेक्ट इसके रीज़न देंगे। तो अब आपका आता है एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन में। तो क्या हो रहा है, आपका एलिमिनेट होके उसमें से रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट फॉर्म हो जा रहे हैं, और एटम्स और जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स आपके रिमूव होके दूसरा ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर देते हैं। जैसे एल्केन से आपका अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड से आपका अनसेचुरेटेड बन गया एल्कीन, एल्केन से। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा आपका, इसमें आपका नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स जो होंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे दूसरे एटम और ग्रुप से। तो जैसे हम इसकी रिएक्शन आपको दिखाना चाहें तो CH3 CH2 OH, मैथ एथेनॉल है आपका ये, इसको हम रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड इससे। तो आपका क्या बन रहा है, CH3 CH2 Br प्लस H2O। तो ये आपका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर को आपका एथिल ब्रोमाइड जो है आपका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हो गया एथिल ब्रोमाइड, और ये आपका मैथ एथिल एल्कोहल। तो ये आपका HBr से रिएक्ट कर रहे हैं, तो आपका H2O बाहर जा रहा है और ब्रोमीन OH की जगह ले रहे हैं। तो तब जाके हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। यहाँ आपका OH एटम आपका Br एटम से सब्स्टिट्यूट जा रहे हैं, तो ये आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सिंपली मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, शॉर्ट में रिकैप। एक रिएक्शन आपकी जिसमें
आपका एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, आपका ग्रुप ऑफ एटम्स मैंने यहाँ पर कैसे दिखाया है, एक एटम या इससे ज़्यादा ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, या आपके सब्स्टिट्यूट हो जा रहे हैं या रिप्लेस हो जा रहे हैं दूसरे एटम और ग्रुप से। जैसे OH की जगह यहाँ Br आ गया, तो इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की क्या होती है, आपकी स्ट्रक्चरल चेंज कोई नहीं आता है मॉलिक्यूल में, स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आएगा आपका, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक और पॉइंट हो गया। इसमें आप इसकी मैकेनिज्म और इसकी एग्जांपल दिखेंगे। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, आपका एल्केन से आपका एल्कीन बन जा रहे हैं, या एल्काइन आपका इसमें एलिमिनेट हो जा रहे हैं, या आपका ब्रोमीन एलिमिनेट हो जा रहा है और हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर डबल बॉन्ड आ जा रहे हैं। तो अगर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगा तो आप इसको बताएंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी मेनली 3 टाइप्स की होती है। तो 3 टाइप्स में आप कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी आपकी होती है न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफाइल से होंगी आपकी ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल आपका इसमें रिएक्ट करेगा। और एक आपकी होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखने की कोशिश करिएगा, व्हेन एन एटम और ग्रुप, जब आपका एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल से, तो हम उसको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को आप देखने की कोशिश करिएगा। जैसे आपका बेंजीन मॉलिक्यूल है, इसको हम Br पॉजिटिव, या आपका इलेक्ट्रॉन लविंग आपका एक स्पीसीज हो जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग। तो हम इसकी जब रिएक्शन करेंगे Fe आयरन ब्रोमाइड इसकी प्रेजेंस में, तो आपका क्या फॉर्म होगा, ब्रोमोबेंजीन और H पॉजिटिव। यह आपका H पॉजिटिव यहाँ से बाहर होगा, तो यहाँ नेगेटिव पार्ट, तो आपका Br पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा और ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर देगा। और FeBr3 जो है आपका, वो Br2 के साथ रिएक्ट करके FeBr4 नेगेटिव, Br4 नेगेटिव और Br पॉजिटिव आपका ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसको जनरेट कर देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सेम आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जगह, लेकिन इसमें क्या होगा, आपका एटम और ग्रुप ऑफ एटम रिप्लेस हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल की जगह न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस लविंग मतलब आपका नेगेटिव चार्ज वाले होंगे इसमें। तो जैसे आपका CH3 CH2 Br, ये आपका रिएक्ट कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ, न्यूक्लियोफाइल आपका यहाँ हो जाएगा OH नेगेटिव, ये इसके लोन पेयर हो गया ऑक्सीजन के। तो आपका इसमें फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 OH प्लस Br नेगेटिव, Br नेगेटिव हो गया और OH इसके हाथ जुड़ गया, Br नेगेटिव बाहर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा OH नेगेटिव, और ये आपका CH3 CH2 OH और Br नेगेटिव बाहर हो जाएगा बॉन्ड ब्रेक होके। तो आपका यहाँ क्या हो रहा है, आपने देखा रिएक्शन में, ये आपका यहाँ से हाइड्रोजन होगा, तो हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट हो जा, मतलब सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है ब्रोमीन की जगह। एलिमिनेट में तो आपका यहाँ पर को जैसे सिंगल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड आ जाता है, एलिमिनेट में ऐसा हो जा रहा है, दूसरे एटम और ग्रुप नहीं आ रहे हैं, इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल आ जा रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ रिएक्ट कर रहे हैं और ब्रोमीन इसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं OH नेगेटिव को Br नेगेटिव की जगह, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें भी आपकी 2 आती हैं, SN1 रिएक्शन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, SN1 और SN2। तो SN1 को हम क्या बोलते हैं, और यूनिमोलिकुलर वन मॉलिक्यूल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और आपका SN2 क्या हो जाएगा, बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो SN1 रिएक्शन आप ऐसा बोलेंगे कि ऐसी आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपका डिपेंड करेगा आपका ओनली वन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ओनली वन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक ही आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगा, एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में। तो आपका एल्किल हैलाइड से शो करते हैं SN1 रिएक्शन, जैसे आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड हो गया आपका, इसका हाइड्रोलिसिस है, आपका एग्जांपल हो गया SN1 रिएक्शन का। तो आपका SN1 रिएक्शन में भी दो स्टेप होते हैं आपका, स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकंड। तो इसमें क्या होता है आपका स्टेप फर्स्ट में आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है, और कार्बोकेटाइन फॉर्म हो गया आपका, इसमें क्या होता है स्लोवेस्ट स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। आप इसको पूरा ब्रीफली बताएंगे। द स्लोवेस्ट स्टेप इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस रिएक्शन का आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहेगा स्लोवेस्ट स्टेप, जो आपका ओनली वन स्पीसीज को इंक्लूड करेगा आपके रिएक्टेंट की, इसलिए इस रिएक्शन की आपकी जो रेट होगी वो ओनली वन स्पीसीज के कंसंट्रेशन में डिपेंड करेगी। तो ये आपका SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगी, SN1 मैकेनिज्म। तो जैसे आप एक रिएक्शन को देखने की कोशिश करिएगा, इसका स्टेप फर्स्ट जैसे आपका है, इसको हम तीन इसकी प्लेस में दिखाना चाहें तो तीनों इसकी साइड में 3D में, तो ऐसे करके एक ऐसे एक ऊपर को एक नीचे को ऐसे करके आपका 3D स्ट्रक्चर होगा। ये आपका एल्किल हैलाइड हो गया टर्शियरी R1 R2 R3। और अगर आपको ऐसे समझने नहीं आ रहे तो क्या बोल सकते हैं हम इसको R3, जिसमें आपके तीन एल्किल ग्रुप हैं CX, ऐसे करके बोल सकते हैं। इसमें आपके तीन एल्किल ग्रुप हैं। तो इसमें क्या है आपका, ये वैसे तो आपका 3 डिग्री कार्बन है, इसमें आपका तीन एल्किल ग्रुप प्रेजेंट है। हम इसको टर्शियरी भी बोलते हैं। टर्शियरी क्यों बोलते हैं, इसमें 1 2 3 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ये आपका एल्किल ग्रुप प्रेजेंट हो गया इसमें, नहीं ये एल्किल ग्रुप ये है आपका, ये हेलोजन एटम प्रेजेंट है, जैसे आपका क्लोरीन ब्रोमीन हो सकते हैं। तो इसकी हम रिएक्शन करेंगे तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन स्टेप 1 में, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो ऐसे करके आप दिखेंगे C पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसकी प्लेन ज़रा सी इसकी चेंज हुई है, प्लेनर स्ट्रक्चर आपका इसका फॉर्म हो गया है। ये आपका R3 हो गया, ये R2 हो गया, और ये R1 हो गया। पहले ऐसे करके थे, अब आपका ये प्लेनर स्ट्रक्चर आ गया आप इसका। तो ये आपका स्लो स्टेप है, मतलब कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसकी जगह आप हम इसको बोलेंगे टर्शियरी एल्किल हैलाइड। आप इसकी जगह कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये आपका स्लो स्टेप हो गया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो मैंने आपको बताया, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन होगा इसमें आपका। तो इस मैंने आपको बताया कि स्लो स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो आपका जो रेट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो आपका डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी एल्किल हैलाइड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, क्या ले सकते हैं आप, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल मतलब 4 कार्बन एटम होंगे और क्लोराइड हो गया आपका। तो इसमें आपका ये प्लेनर स्ट्रक्चर के साथ कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है प्लस X नेगेटिव। और स्टेप फर्स्ट को ही अगर हम एग्जांपल में दिखाना चाहें तो CH3, ये आपका कार्बन हो गया सेंट्रल वाला, CH3, नीचे से भी CH3, Cl, 4 वैलेंसी पूरी, और आपका फॉर्म हो जाएगा, स्लो स्टेप है
फर्स्ट स्टेप, इसी का मैं एग्जांपल में बता रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप तो CH3C CH3 और CH3, ये आपका फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बोकेटाइन और आपका Cl नेगेटिव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। स्लो स्टेप मैंने आपको बताया, मतलब रेट डिटरमिनिंग स्टेप। तो कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी एल्किल ब्यूटिल टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड में आपका डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो स्टेप सेकंड अगर हम देखने की कोशिश करें तो स्टेप सेकंड में क्या होता है आपका, ये आपका कार्बोकेटाइन है, ये आपका R2 हो गया। अलग अलग प्लेन में होंगे ना तो 3D स्ट्रक्चर को हम ऐसे करके दिखाते हैं, एक डॉटेड लाइन से एक ऐसे करके, या आप उसमें पढ़ेंगे जिसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री वगैरह आती है आपकी। तो हम इसका न्यूक्लियोफाइल से रिएक्ट करेंगे। तो ये आपका फास्ट स्टेप होता है। इस पर बस आपका एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है खाने में, SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। तो बस आपका कंसंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। तो ये आपका फास्ट रेट हो गया, फास्ट स्टेप हो गया आपका। तो ये आपका रेट पे डिपेंड नहीं करेगा, रेट इससे डिपेंड नहीं करेगा इस वाले आपके स्टेप से। तो ये आपका R1 R2, ये आपका C न्यूक्लियोफाइल इसके साथ जुड़ जाएगा। एक हम डार्क ऐसे करके दिखा देते हैं, R1 R2 R3, ये आपका फास्ट स्टेप है। और अगर हम इसी को एग्जांपल से दिखाना चाहें तो क्या दिखा सकते हैं, ये हमारा कार्बोकेटाइन बना था CH3C CH3 CH3 पॉजिटिव पार्ट हो गया, और NU जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। तो आपका क्या फॉर्म होगा, न्यूक्लियोफाइल हमने क्या लिया है OH नेगेटिव, Cl तो बाहर होगा, OH नेगेटिव। तो आपका फास्ट स्टेप में क्या फॉर्म होगा, CH3 सब्स्टिट्यूशन हो गया, क्योंकि ये सब SN1 रिएक्शन है CH3OH। तो आपकी जो ये पूरी रिएक्शन रहेगी, इसमें फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप आपका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन टर्शियरी एल्किल या आपका टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड से स्लो रेट आपका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, और Cl नेगेटिव आपका बाहर हो जाएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, यहाँ OH नेगेटिव हमने एग्जांपल में दिखाया है। तो ये कार्बोकेटाइन जो फर्स्ट से मिला था, ये आपका फास्ट स्टेप में आपका ये SN1 रिएक्शन से टर्शियरी ये आपका टर्शियरी ब्यूटिल आपका ये एल्कोहल का फॉर्मेशन कर दे रहा है। तो ये आपकी SN1 मैकेनिज्म से फॉलो हो रही है, तो SN1 रिएक्शन कहेंगे इसको। हम पूरा बताएंगे, सारे स्टेप इसके समझेंगे, तो 2 स्टेप में पूरी होती है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही SN1 मैकेनिज्म। अब आपको बताने हैं SN1 हो गया, SN2 मैकेनिज्म वाली रिएक्शन, और होगा तो मैं SN1 मैकेनिज्म की और भी रिएक्शन आपको बताऊँगा अगले पार्ट में, या किसी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई और पार्ट लाऊंगा तो मैं। SN1 मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म और इसके एग्जांपल वगैरह आपके। तो इसको पूरा ब्रीफली आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कौन कौन से रिएक्टेंट ले रहे हैं और किस रिएक्टेंट पे कंसंट्रेशन डिपेंड कर रहा है। तो पूरा ब्रीफली इसको लिखेंगे और रिएक्शन लिखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।